खुराना रहे थे। वे मोती नगर से विधायक रहे थे। 2 दिसंबर 1993 से 26 फरवरी 1996 तक कुल 2 साल 86 दिन दिल्ली की सत्ता संभाल रखी थी। खुराना 2004 में राजस्थान के राज्यपाल भी रहे थे। वे 1965 से 1967 तक जनसंघ के महासचिव रहे और दिल्ली के जनसंघ के काफी चर्चित चेहरा रहे थे। उन्हें दिल्ली का शेर कहकर बुलाया जाता था। मदन लाल खुराना 1977 से 1980 तक दिल्ली के कार्यकारी पार्षद रहे। उसके बाद 2 बार महानगर पार्षद बने। 2005 में लाल कृष्ण आडवाणी के आलोचना करने की वजह से उन्हें पार्टी से निकाला गया था। हालांकि उनको सितंबर माह में फिर वापस पार्टी में ले लिया गया था। लेकिन कहानी यहाँ से और भी दिलचस्प हो जाती है। केंद्र की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में वे पर्यटन मंत्री भी रहे। भाजपा अकाली दल गठबंधन तैयार करने में वे वाजपेयी के विश्वास पात्र थे। वे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को पद से हटाने की मांग कर दी थी। सुषमा स्वराज ने कहा था कि यह मुद्दा उन्होंने सार्वजनिक रूप से उठाया, जिसके बाद उन पर अनुशासनहीनता का आरोप लगाकर पार्टी से हटाया गया। उन्होंने बाद में इसके लिए माफी मांगी और पार्टी में फिर से वापसी कर ली। खुराना के वजह से आडवाणी और वाजपेयी आमने सामने आ गए थे, क्योंकि वाजपेयी उनके 6 साल के पार्टी निष्कासन के फैसले का खुलकर विरोध कर दिया था। 6 महीने बाद ही उन्हें पार्टी विरोधी बयानबाजी की वजह से निलंबित कर दिया गया था। इस बार वे भी बागी रुख अपना चुके थे। उन्होंने कहा था, मैं कोई लल्लू पुंज नहीं हूँ। मैं राज्यपाल था, लेकिन वह पद छोड़कर पार्टी के लिए काम करना चाहता था। अगर मुझे घर में ही बैठना था तो राजनिवास में बैठे रह सकता था। पार्टी ने जो वायदे किए थे वो पूरे नहीं हुए हैं। अफसोस तो मुझे यही है। खुराना का राजनीतिक सफर की शुरुआत की अगर हम बात करें तो चुनावी सभाओं में दरिया बिछाने से हुई, दीवारों पर पोस्टर चिपकाने से हुई और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए जमीनी स्तर के कार्यों से हुई। अटल बिहारी वाजपेयी और बलराज मधोक जैसे नेताओं के चुनाव प्रचार के लिए वे दरिया बिछाया करते थे। वे शिक्षक थे। अपने इस पेशे के बाद जनसंघ के कार्यों में खुद को समर्पित कर डालते थे। 19 माह में इमरजेंसी हटा ली गई थी और इसे खुराना के संगठन की क्षमताओं से भी जोड़ा जाता है। दिल्ली की पंजाबी और वैश्य बिरादरी में उनकी कमाल की पकड़ रही थी। दर्जनों बार दिल्ली को बंद करवाने का श्रेय भी उनको जाता है। उनके एक आह्वान पर पूरा दिल्ली ठप पड़ जाता था और बाजारों में सन्नाटा छा जाता था। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को स्थापित करने में विजय कुमार मल्होत्रा, केदारनाथ साहनी, मदन लाल खुराना की निर्णायक भूमिका रही। वे मल्होत्रा और साहनी की अपेक्षा अधिक जुझारू नेता थे। वे दिन रात दीवारों पर पोस्टर लगाने वाले कार्यकर्ता थे। इंदिरा गांधी के निधन के बाद सिख विरोधी दंगों को वे अपने गढ़ से दूर रखने में कामयाब रहे। वे पीड़ित सिखों के लिए उनके आवास की व्यवस्था किया करते थे और वे दिन रात दिल्ली के चप्पे चप्पे घूमकर सिखों की रक्षा में जुटे हुए थे। दिल्ली को मेट्रो देने का पहला सपना उन्होंने ही देखा था। मदन लाल खुराना और कांग्रेस के दिग्गज नेता और मुख्य कार्यकारी पार्षद रहे जगप्रवेश चंद्रा सबसे पहले दिल्ली में मेट्रो रेल की मांग किया करते थे। विशेषज्ञों की एक कमेटी बनाई उन्होंने, जिसे दिल्ली में मेट्रो रेल चलाने की संभावनाओं का पता लगाना था। तब मीडिया और विपक्ष ने उनकी खिंचाई भी की थी। वे विशेषज्ञों की कमेटी बनाकर जनता के पैसे को बर्बाद कर रहे हैं।